याज्ञवल्क्य कह रहे हैं कि तुम्हारी महालक्ष्मी से पहले माँ काली को शब्द किया गया, याज्ञवल्क्य महालक्ष्मी माँ काली माँ, ये बोलते बोला महाकाली महालक्ष्मी माँ, ऐसा क्यों बोला? इसलिए बोला कि जब तक हम काल पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते, अपने बुढ़ापे पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते, अपने अशक्तता पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते, अपनी न्यूनताओं पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते, अपने रोग पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते, तब तक हम सही रूप में दीपावली का पूजन कर ही नहीं सकते। जब दीपावली अपने आप में व्यर्थ हो जाएगी, जब तक आप में ताकत नहीं है तो अपने आप में लक्ष्मी की पूजा भी अपने आप में बेकार है। जब ये भोजन बने आप कर नहीं सके, आप भयग्रस्त हो, आपके शत्रु हो, आप चिंतातुर हो, आप कंगाल हो, आपके ऊपर लेने वाले हो, आप कर्जदार हो, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप जो जीवन में चाहें वह कर नहीं सकें, इससे बड़ा निर्धन तो कुछ हो ही नहीं सकता। इसलिए काल वह कहलाता है जहां हम सभी दृष्टियों से परिपूर्ण हो सके तो महालक्ष्मी पूजा कर सकते हैं। और इसीलिए शास्त्रों में निर्भय होकर के महालक्ष्मी पूजन करने से ही सिद्धि या सफलता प्राप्त हो पाती है। इन्होंने शास्त्रों में दो बातें कही। एक बात कही कि गुरु को चाहिए और व्यक्ति को चाहिए कि निर्भय हो सके, निश्चिंत हो सके, निर्द्वंद हो सके, रोग रहित हो सके, कायाकल्प युक्त होकर हो, यौवनवान बन सके, शतायु हो सके और पूर्ण समृद्धि प्राप्त करने में सक्षम हो सके, उसको काल कहते हैं। इसीलिए इसका नाम कालरात्रि पड़ा। और यह कालरात्रि दीपावली से एक दिन पहले इस प्रयोग को संपन्न किया जाना चाहिए। ऐसा इसलिए कि 2 दिन से महालक्ष्मी कर सके, अन्यथा वह महालक्ष्मी भी अपने आप में पूर्ण न्यून युक्त महालक्ष्मी होगी। मेरे पास पैसा है और मैं खा नहीं सकता, वयस्क हूं और कुछ कर नहीं सकता, वृद्धावस्था में हूं और यौवनवान बन नहीं सकता, और अगर यौवनवान नहीं बन सकता तो कायाकल्प नहीं हो सकता, फिर पुरुषार्थ नहीं आ सकता, पौरुष नहीं आ सकता, चेतना नहीं आ सकती, ज्ञान नहीं आ सकता, और अपने आप में हृदय में गुरु को स्थापन नहीं कर सकते, देवता को स्थापन नहीं कर सकते, महाकाली को अपने हृदय में उतार नहीं सकते। और महाकाली को उतार नहीं सकते तो जीवन यूं ही बीतता जाएगा, 60 साल 65 साल 55 साल। कभी हमारे सामने पुत्र समाप्त हो जाएगा, कभी हमारे सामने पुत्रों की शादियां नहीं होगी, कभी हमारे सामने समस्याएं पैदा होती रहेंगी, और उन समस्या उड़ते उड़ते ही हम जीवन को घिसटते हुए 55 60 साल में समाप्त हो जाएंगे। ऐसा जीवन व्यर्थ, वो जीवन ही नहीं है। जीवन का अर्थ यह है कि पूर्ण वेगवान बने रहते 100 साल प्राप्त कर सके, और ऐसा करके दिखाया जा सकता है आने वाली पीढ़ी को भी, अपने पुत्रों को भी, अपने पोतों को भी, कि 100 साल की आयु भी प्राप्त की जा सकती है यदि तुम्हारे पास सक्षम ज्ञान हो, सक्षम ज्ञानवान हो, सक्षम गुरु हो, तो आप निश्चित रूप से 100 साल आयु प्राप्त कर सकते हैं। मगर 100 साल आयु प्राप्त करने में पूर्ण यौवनवान बन करते। इसलिए काल के उन चारों जो अर्थ बताए वो अर्थ बताया। यौवन रूप में एक शब्द था, यौवन का मतलब उद्दाम वेग, तेजस्विता, ताकत, क्षमता, पौरुषता और शत्रुओं पर पूर्ण त्रिशूल मारते हुए विजय प्राप्त करने की क्षमता, तूफान से टक्कर देने की हिम्मत और साहस। वहां जिंदगी में तूफान तो आएंगे और आएंगे, कभी कोई बाधा आएगी, कभी कोई अड़चन आएगी, कभी कोई समस्या आएगी, कोई अकाल भय आएगा, कभी पड़ोसी झगड़ा करेगा, तो तरह की समस्याएं बाधा अड़चन आएंगी, और हम हरदम सुसंगित रहते हैं उन लोगों से, सुसंगित अपने खुद से, सुसंगित रहते अपने जीवन से, सुसंगित रहते अपने पुत्रों से। स्कूल भेजते हैं, हरदम भयग्रस्त रहते हैं। स्कूल से बच्चा आया, टाइम पे नहीं आया, आप जाते हैं और अगर बिहार में या कहीं दूसरे प्रांतों में 2 लाख रुपए लेके जाए तो हर बार मन धड़कता रहता है, आपको हर एक कमजोर हो जाता है। और आप देखें कि आदमी बिल्कुल कमजोर, अपाहिज, असहाय और निर्बल बन गया। क्यों नहीं ताकतवान बन पाया, क्यों नहीं हौसलावान बन पाया? इसलिए कि योगी गुरु नहीं बन पाया। तुम्हारी कमी नहीं है, याज्ञवल्क्य नहीं बन पाया, शंकराचार्य नहीं बन पाया जो समझा सके और दीपावली के पहले महाकाली सिद्ध करवा सके। महाकाली का मतलब है कि पूरे दूसरे दिन जब आप सुबह उठे तो पूरे शरीर में चेतना, एक जाप, हिदोरे लेता हुआ समुद्र की तरह एकदम सुरक्षा का प्रभाव एहसास हो। ऐसा लगे तो रात को सोया तो मैं कुछ और था, आज सुबह उठा तो कुछ और हो। ये क्या चीज है, क्या अंतर है? एक रात्रि में अंतर क्या हुआ? एक रात्रि में भी अंतर मंत्रों के माध्यम से हो सकता है।
एक रात्रि में अंदर एक बंदूक की गोली से यहाँ से राइट लेकर घुमाया जाए, एक रात्रि में क्या 1 घंटे में भी अंतर आ सकता है। जो जिंदा है समाप्त हो सकते हैं। एक रात्रि में भी आदमी पूर्ण संजीवनी युक्त प्राप्त, जो शुक्राचार्य ने बताया, पूर्ण यौवनवान बन सकता है, पूर्ण जीवित बन सकता है, पूर्ण अपने आप में 25 साल का जवान बन सकता है, कायाकल्प कर सकता है। एक समय बहुत कुछ हो सकता है यदि उसको सही ढंग से प्रयोग करवाया जाए। लोगों को मैंने यही बताया कि मैं आपको ऐसे घिसे पीछे प्रयोग बहुत करवाए, ये सारे प्रयोग अपने आप में छुपे रह गए, छुपे से रह गए कि करवा नहीं सके, करवाए नहीं, समय नहीं आया या भाग्य में लिखा नहीं होगा। विलाद आते लिखन विधाता भाग्यो राम पूर्वदेवम, संसार में सब चीजें तो हैं, बिना भाग्य की वो प्राप्त हो नहीं सकती। भाग्य को केवल मंत्र ही बदल सकते हैं। आपके भाग्य में जो कुछ लिखा है वो आप भोग रहे हैं, फिर गुरु की जरूरत है ही नहीं आपको। फिर गुरु की जीवन क्या जरूरत है? जो भोगना है भोग नहीं है। गुरु आपके भाग्य को बदल करके आपको दिखा देगा कि आप निर्धन हैं तो आप उच्च कोटि में पहुंच सकते हैं, आप गरीब निर्बल है तो श्रेष्ठ में पहुंच सकते हैं। गुरु बता सकता है आपको। इसलिए गुरु को मंत्र कहा गया है, इसलिए गुरु को सिद्धि कहा गया है, इसलिए गुरु को साधना कहा गया है, इसलिए गुरु को पुरुष श्रेष्ठ कहा गया है। इसलिए कहा गया है कि ऐसा गुरु हो जो अपने आप में सब कुछ लुटा में क्षमता रखता हो और सही ढंग से निवेदन करके समझा सकता हो। नहीं समझिए, ये तुम्हारे दुर्भाग्य की बात। इसलिए दुर्भाग्य की बात है कि सकल पदार्थ है जगमाई, भाग्य ही जो नर पावतना है। हमारा भाग्य है, हम अपने आप में सोचेंगे नहीं, हमारा कुतर्क होगा, हमारा विचार होगा, हमारे अंदर एक दुर्भावना होगी, हमारे अंदर एक ओछापन होगा, तुच्छता होगी, न्यूनता होगी। हम उस विचित्र को पहचान ही नहीं सकेंगे कि सामने वाले विचित्र कुछ है या नहीं, और यदि पहचान नहीं पाए तो फिर जीवन में साधना नहीं हो पाएगी, और नहीं हो पाएगी तो महालक्ष्मी साधना नहीं हो पाएगी। तो गरीब के घर में महालक्ष्मी नहीं दिख सकती। गरीब की दूर पूरे गांव की भाभी होती है, अरे कुछ भाभी क्या हाल चाल करे, ठीक है जी, गरीब की दूर की भाभी होती है। और मजबूत आदमी कोई भाभी को देखता ही नहीं। इसलिए निर्बल के घर लक्ष्मी नहीं दिख सकती। ताकतवान, क्षमतावान, ऊर्जावान होता है तो अपने आप में वह सब कुछ प्राप्त कर सकता है। 100 साल की आयु, 1000 वर्ष की आयु भी प्राप्त कर सकता है। आज के युग में भी, और मैं आपको बता दूं, आज 50 साल बाद भी आप बैठे होंगे, मैं आपके सामने बैठा हूंगा, ये गारंटी चलेंगे। 50 साल तक तो मैंने आपको निश्चिंत कर दिया। 50 साल के बाद मुझे आपने मिलेंगे, मत मिलना, मुझे कोई आपत्ति है नहीं, तो मैं आपको मिलूंगा जरूर, कहीं कहीं आपसे मेरी बहस जरूर होगी। 50 साल तक आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि प्रयोग वैसा ही है। यमराज क्या करेगा? याद करके यही तो कोई चीज है ही नहीं। जो काल व्यक्ति खड़ा है, काल पुरुष खड़ा है, यम क्या करेगा? वो तो अंशीभूत है, बाकी तो ब्रह्मा के विष्णु के नहीं अंशीभूत रूप है, अजनो गण रुद्र के। वो एक वीर भद्र गणी अपने आप में बहुत ताकतवान, रुद्र की जरूरत क्या है? रुद्र तो अपने आप में श्रेष्ठ समझती है, काल का अपने आप में श्रेष्ठतम है। यमराज तो उससे 8 सीढ़ियां नीचे है। यम तुम्हारा कैसे बिगाड़ सकता है? यम का मतलब है संयम, संयम, मेरा खुद का संयम, एकदम से पूर्ण यौवन, पूर्ण चेतना, पूर्ण क्षमता, पूर्ण श्रेष्ठता, पूर्ण दिव्यता। और अगर ये नहीं है तो फिर जीवन में आपने आनंद लिया ही नहीं। यौवन क्या होता है उसको आपने देखा नहीं। आप ये कहते हैं 25 साल का जवान हूं, मैं हूं, तुम क्या कर देगा? मैं भी जवान हूं, 26 साल का हूं। अरे चांदी कहां से 26 साल का जवान कहां से हुआ? क्या नहीं 26 साल का नहीं हो सकता क्या? अब गद्दी भी अपने आप को 20 साल की कहे कि मैं तो बहुत सुंदर हूं, अप्सरा हूं। अब वो गद्दी भी कहे 20 साल की गद्दी की अप्सरा ही हो, मैं कर कहता हूँ गद्दी नहीं है। पर सुंदरता कुछ और चीज होती है, यौवन कुछ और चीज होता है। यौवन ये होता है कि ठोकर मार दे और हिमालय कम से 2 किलोमीटर दूर फर्क जाए, उसको यौवन कहते हैं, उसको यौवन कहते हैं। ये छोटे मोटे यौवन निकल आता है। आपके भाग्य में विदा करने थोड़ा उल्टा दीजिए, पढ़ा नहीं, पहले आपने बचपन लिखा, फिर बुढ़ापा लिखा, फिर बाद में जीवन अब आएगी। अब मैं मिला हूं, अब आपको यौवन दूंगा, आप देखा नहीं। और इसलिए आप जिनसे शादियां की, वो भी शादी करते समय तो बहुत ही अप्सरा थी, मैं नहीं मानता। आज भी मैं उनको आज भी अप्सरा ही कहता हूँ, उनको मैं नाराज कर नहीं सकता, क्योंकि आपने घर में जाकर सही होगी। मगर मैं उनको सही अर्थों में अप्सरा बना के दिखा देना चाहता हूँ कि सौंदर्य क्या होता है, वह भी कालरात्रि के माध्यम से संभव है। काल का मतलब है सौंदर्य।
आप 100 साल जिए, कोपले मुंह से जिए, क्या जीवन जिया? फिर यौवन कैसा हुआ? फिर आपने चश्मा चढ़ा हुआ और आप बोलो क्या बोले, माता बोले चश्मा चढ़ा हुआ बोलेगा क्या? माता बोलेगा कैसा यौवन चला? इसलिए आपने यौवन नहीं देखा है। एकदम बरसस्थल हिमालय की तरफ चौड़ा विशाल, समुद्र की तरफ उफनता हुआ स्थल और सारा शरीर लोरे लेता हुआ एहसास हो कि उस आदमी को तब तक लगाकर देखता रह जाए, एहसास हो कि इसमें तो देखे देखे पुरुष देखता रह जाए क्या आदमी है, क्या चाल है, शरीर की तमाम जागृत चल रहा है, तो निश्चिंता निर्भीकता है, वह यौवन है। उस यौवन को आपने नहीं देखा है क्योंकि आपके जीवन में आया ही नहीं। वेदांत लिखते लिखते कुछ बातचीत कर रही होगी, एकदम से लिख देखते सोचे अरे 2 लाइन तीसरा, चलो गुरु जी को मिलेंगे तब आप कर देंगे, नहीं तो कर्म फूटे निकलेंगे। इसलिए मिल गया, मैं आपको मिल गया और मैं आपको दे रहा हूं। मैंने देखा यौवन और यौवनवान हूं और जीवन के अंतिम क्षण तक भी यौवनवान बना रहूंगा। मंत्र के पास आऊंगा, पैदल चल के जाऊंगा, उसको कहूंगा तुम अभी 20-25 साल बाद में आना, उन लोगों को सबको यौवनवान बनाना है, कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, संभव नहीं है, ना आपका न मेरा। और जो ये बात कह रहा हूं वह केवल साधनात्मक और हमारे ऋषियों की वाणी को बोल रहा हूं। मेरे मुंह से गंदी बात निकलती नहीं, गाड़ी नहीं निकलती, मेरे मुंह से ऊंची बात निकलती नहीं। मैं बोलता हूं, दो तो बोलता हूं, साफ बोलता हूं, शत्रु के सामने भी साफ बोलूंगा और शत्रु भी क्या बिगाड़ेगा मेरा, करेगा क्या? मैं अपने आप में हिम्मतवान हूं, साहसवान हूं, क्षमतावान हूं, ठीक है। इस युग के अनुसार एक गतिशील होना एक दूसरा कर्तव्य है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि कोई मुझे झुका सके या मुझे दिखा सके। गालियां देने वाले तो कोपले मुंह से 50 गालियां दे देंगे, कुछ भी चैलेंज कर देंगे, कुछ भी छोटी मोटी बात कर देंगे। गली में एक मजदूर खड़ा खड़ा गाली दे देगा, मैं सड़क पर जाकर उनको गाली नहीं दे सकता। मेरी एक गरिमा है, मैं कमरे में बैठा हुआ खड़ा रह सकूंगा, वो सड़क पर गाली देके जा सकता है क्योंकि वह मजदूर है। मैं मजदूर के निधन पर खड़ा नहीं हो सकता, मैं उसके जमा कुछ नहीं मिल सकता। और लोग गुरु जी घर में घुस के बैठ गए, हिम्मत मत आए, सड़क पे आगे माँ की गाली देके दिखाए। मैं उसकी माँ को जानता ही नहीं, माँ की गाली कहां से दूंगा? मैं साले कैसे बोलूंगा? मैं साला तब बोलूंगा, उसकी बहन मेरी पत्नी बनेगी तो साला बोलूंगा। और तुम लोग दुआ बहुत साले बोलते रहते हो, मैं मालूम कितनी तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारी पत्नी तुम्हें टोकती नहीं, अरे को तुम साले बोलते रहते, पत्ते लोगों के तुम ये क्या, ये कहां से बहन लाए थे? तुम्हारी पत्नी करती क्या ये मुझे कुछ समझ नहीं आता। मैं तो अपने लोगों को पकड़ेगी, तुम साला कैसे बोले उसको? वो दूसरी कौन सी है? एक ने कहा कि तुम 100 हो, तुम एक हो, बहुत सुंदर, तुम मेरी पत्नी सुंदर हो, 100 में 1 हो, निन्यानवे कौन सी बात? पहले वो बता, निन्यानवे वो लिस्ट दे दे। मैं 100 में 1, मैं 100 में, तो निन्यानवे वो लिस्ट पूरी मुझे पहले मैं इसका हिसाब बताता हूँ, तुझसे बाद मिलूंगा तुम्हें। यौवनवान बनूंगा। इसलिए आज की रात्रि को काल रात्रि कहा गया और कल की रात्रि को लक्ष्मी रात्रि कहा गया। ये काल रात्रि आज की रात्रि काल रात्रि, इसलिए कि जब काल पर विजय प्राप्त करेंगे, यौवनवान बनेंगे, ताकतवान बनेंगे, तो हमारे घर में लक्ष्मी टिक सकेगी। गरीब के घर में, असहाय के घर में, निर्धन के घर में, अपाहिज के घर में, वृद्ध के घर में लक्ष्मी टिक नहीं सकती, क्योंकि पुरुष पुरातन की वधू कौन चंचला हो। कि विष्णु खुद वृद्ध हो गए, इस लक्ष्मी उसके यहाँ रहती नहीं, या तुम्हारे घर में आके बैठ जाती है, इनके घर में आके बैठ जाती है, और वो चंचला है और जवान चंचला होगी, एक जगह टिकेगी नहीं। अगर आप में ताकत पौरुष है तो नहीं सकते, और आपको ताकत और पौरुषवान बनाना, उसको सौंदर्यवान बनाना, यह गुरु का कर्तव्य है। इसलिए नहीं वो सुंदर बने, इसलिए कि आपके लोग देखें, आपके पड़ोसी, आपके पूर्वज, आपके मित्र, आपके स्वजन, आपके संबंधी, आपके घर वाले की ये गए तो कुछ बन के आए, कुछ है, कुछ ताकत है, कुछ क्षमता है, कोई सबक का रंग इनको मिला है। मगर इसके लिए आपको मेरे समान बिल्कुल खड़ा होना पड़ेगा, तलवार के धार पर। पैर लौलवान होंगे मगर खड़े रहेंगे मजबूती के साथ, ताकत के साथ, हिम्मत के साथ, और उस समय का उपयोग कर सकेंगे। इसलिए आज की रात्रि अपने आप में एक अत्यंत महत्वपूर्ण रात्रि है, क्योंकि आज आप सोएंगे कुछ और रूप में, कल आप उठेंगे कुछ और रूप में। आज आप वृद्धता के रूप में सोएंगे, कल पूर्ण उद्दाम यौवन के रूप में उठेंगे, तब मैं आपको कल दूसरे प्रयोग करवा सकूंगा जो अपने आप में अद्वितीय अद्भुत प्रयोग है। इसीलिए ये जीवन में जरूरी है। मैं भी आज सोच रहा था कि कोई छोटा मोटा दूसरा प्रयोग करवा दूं, मगर मैंने कहा कि ये सब प्रयोग तो फिर रह जाएगा, कैसे रहेंगे सब? कौन बताएगा इनको? कौन समझाएगा कि तुम यौवनवान हो, बचपन हो? कई लोग ऐसे होते हैं 50 साल की उम्र में बचपन बने रहते हैं, बचपन की बातें करते रहते हैं, बच्चों की तरह खाने की, पीने की, बस छोटी मोटी बातें करते रहते हैं, सोचता हूँ
इनमें तो है ही नहीं। लोग भी कहते हैं ये ऊंचा पड़े कुछ है, कोई खास गरिमा नहीं है। कुछ लोग बस बुढ़ापे की बातें करते रहते हैं, हमारा क्या है, बस 40 के बाद में कुछ नहीं होती, 60 साल के बाद 40-45 साल के बाद अखबार पढ़ते रहते हैं, बैठे रहते हैं, बस स्कूल जाते हैं, बाबू बन जाते हैं, बस कुछ होता ही नहीं। बस जीवन नहीं है, ऐसी नौकरी नहीं चाहिए हमें। मैं आपको नौकरी करने नहीं चाहता हूँ, कलेक्शन पूरा करवाना चाहता हूँ, नौकरी आपकी जरूरत नहीं है। किसकी नौकरी करेंगे? नौकरी हम अपनी खुद की करेंगे, भगवान की नौकरी करेंगे। इन सब लोगों की नौकरी क्या करना है, गुलाम की नौकरी क्या करना है, राज्यों की नौकरी क्या करना है, क्या वो देंगे तुम्हें? तुम्हें गिनकर के 6,000 रुपये देंगे, 8,000 रुपये, 10,000 रुपये देंगे, 15,000 रुपये देंगे, होंगे क्या? 30वीं तारीख को तुम कम्युनिस्ट बने हुए कुर्सी की जेब खाली करके खड़े हो जाते हैं, तो खर्च हो गए, लड़की की शादी हुई तो कर्जा लेना पड़ जाएगा। ऐसा जीवन तुम्हें नहीं जीवन देना है। मुझे तो, मैं तो चाहता नहीं हूँ कि तुम ऐसा जीवन जियो, और तुम जियो तो मैं आपको रोक नहीं सकता, मगर वैसा जीवन भी क्या काम था? जीवन अपने आप में पौरुषवान और पूर्ण यौवनवान बना रहना चाहिए। अपने आप में तुम्हें क्षमता आनी चाहिए कन्वर्ट होने की, अपने आप में पूर्णता प्राप्त करने की। और ये रात्रि अपने आप में पूर्णता प्राप्त करने की रात्रि है, यौवन प्राप्त करने की रात्रि है, समय को पकड़ने की रात्रि है, पूर्ण कायाकल्प की रात्रि है, पूर्ण सौंदर्य प्राप्त करने की रात्रि है, पूर्ण यौवन उद्दाम वेग प्राप्त करने की रात्रि है। इस रात्रि को जब मैं साधना में जाऊंगा तो मैं आपको पूर्ण महाकाली प्रयोग संपन्न करवाऊंगा, जो कि काल रात्रि पूजन होगा, काल रात्रि प्रयोग होगा। उस काल रात्रि प्रयोग को आप खुद एहसास करेंगे। इस जिंदगी में आपने सुना नहीं, अब 20 महीने तक सुना नहीं पाएगा, ये गारंटी की बात है। कभी कभी आप लोगों को देख के जोश आ जाता है। जोश इसलिए आता है कि ये लड़के कमजोर क्यों है, इन लड़कों को कुछ देना चाहिए मुझे। अगर च्यवनप्राश खाने से कुछ होगा नहीं, आंवले में गुड़ मिला दो च्यवनप्राश बन जाएगा, शीशी भर दो, ऊपर थोड़ा बर्फ लगा दो, च्यवनप्राश में कुछ नहीं होता है। पुराना गुड़ और उसमें थोड़ा सा आंवले मिला दो, ये च्यवनप्राश बना। फिर आप विज्ञापन कर लीजिए, धुआं दो, ये च्यवनप्राश। और च्यवनप्राश से जवान होते तो फिर दुनिया फिर मुझे तो बुढ़ापा को दिखाई नहीं देता। तो च्यवनप्राश के 10-12 रुपए की बोतल मिलती। एक वेदराज जी ने, मतलब एक आया मरीज, उसने कहा मेरे बच्चे नहीं हो रहे। अरे बच्चे नहीं हो रहे, अल्लाह 100 रुपये लगेंगे, 2 गोलियां ले जाए, किसी में 2 गोलियां दी। और वेदराज की पत्नी पास में बैठी हंसी। तो उस मरीज ने, वो व्यक्ति ने पूछा, वो भी 30-35 साल का था, उसने कहा आप हंसी? उसने कहा तुम पागल, अरे गोली में ताकत थी, मेरी बच्चे पैदा हो जाते, मेरे खुद के नहीं हुए, और तेरे कहां से? वेदराज मेरे नहीं कर सके, तेरे कहां से करेंगे? गोलियां बड़ी को ले जा, होना कुछ नहीं है। तो तुम च्यवनप्राश बड़े खाओ, उससे तुम्हें जीवन कुछ मिलने का नहीं है। तो गोलियां खाओ, चाहे वो क्या कल 333 खाओ, तुम्हारी मर्जी जितने खाओ, वो हम लोग दवा खाने में जाओ, कहीं भी जाओ, तो उसे कुछ होना कुछ नहीं है। बस मन में जिस तरह रखोगे कुछ नहीं। फोटो आएंगे, मुंह छुपाते क्यों हो? बस तुम्हारे क्यों मुंह छुपाते, मर्जी क्यों छुपाते क्यों? युवा बनना है, बैठो, क्षमतावान बनना है, यौवनवान बनना है, स्फूर्तिवान बनना है, मंत्रों के माध्यम से बन सकते हो। मैं तो जीवन में च्यवनप्राश खाया नहीं, देते डब्बे ला करके, मुझे क्यों देते हो? जी बहुत अच्छा है, तू खा, डबल यौवनवान बन जाएगा, तो मुझे फायदा होगा, तुझे फायदा ले जाता हूँ डब्बा वापस। फिर रख के जाते हैं, मैं रख देता हूँ, फिर मैं किसी और को देता हूँ। मैं ये नहीं च्यवनप्राश खराब है, वो आने को भिगो दीजिए, गुड़ को भिगो दीजिए, दूध में मिला दीजिए, बस घोट लीजिए, ये च्यवनप्राश है क्या इसमें? ऐसे वैद्यराज हमारे यहाँ बहुत हैं, और आप में भी सैकड़ों विद्वान होंगे, वैद्यराज होंगे। मगर ये रात्रि जीवन की बहुमूल्य रात्रि है। मैं सुबह फिर एक बार कहा था, 3000 वर्षों बाद ये 2 दिन आए। मैं आपको बिल्कुल ठीक कहा था। आप घर जाकर ज्योतिष को पूछ लेना, अपने पंडित को पूछ लेना, विद्वान को पूछ लेना कि क्या ऐसा, अगर वो ज्ञानवान है तो। नहीं ज्ञानवान तो कुछ भी आपको जवाब दे देगा, उसका तो कोई मेरे पास समाधान नहीं है। मगर इन 2 दिनों का आपको उपयोग करना ही है, इसलिए श्रेष्ठतम प्रयोग संपन्न करना है प्रत्येक पुरुष को, प्रत्येक स्त्री को। स्त्री वह है जिसको देखे टकरी लगाकर आदमी देखता रह जाए, हिल नहीं सके वो आदमी, या तो और बने क्या, पुरुष क्या बने, सौंदर्यवती बनी क्या, और पुरुष भी क्या हुआ जिसको देखने के बाद में मतलब खड़ी भी रह सकती। ऐसा पुरुष और ऐसी नारी की कल्पना हमारे शास्त्रों में की गई है। इसलिए रति और कामदेव की कल्पना की गई है कि रति और कामदेव वह चीज होती है जिसको देखने पर एहसास हो सके, एक हिलोर आ सके, एक चेतना आ सके, मन में एकदम यौवन वेग बन सके। और वही प्रयोग आज रात्रि को मैं आपको वापिस, हम ठीक 9:30 बजे आएंगे, क्योंकि अभी आपको महाकाली या महारात्रि साधना कहते हैं, महाकाली साधना कहते हैं, उस प्रयोग को संपन्न करवाऊंगा। और आप में से प्रत्येक के लिए और मेरे लिए
क्योंकि आपके बाद में कुछ प्रयोग संपन्न करूंगा। इसलिए नहीं कि मैं कोई प्रयोग करना जरूरी है, इसलिए कि इस समय को मैं नहीं गंवाना चाहता हूँ। ये जो 2 दिन है वह मेरे लिए भी उतने कीमती है जितने आपके लिए है, उस सन्यासियों के लिए उतनी कीमती जो मेरे से निम्न बैठे हैं उनके लिए भी ये 2 दिन उतने कीमती है। आपके पास बैठा हूं तो रात्रि को उनके पास नहीं जाना पड़ेगा, उनको भी यही साधना करवानी पड़ेगी कि यह दिन 3000 वर्षों बाद मैंने कहा तुम्हारी 15वीं पीढ़ी के बाद में आप दिन ना पाएंगे। मैं चाहता हूं कि आप कल जब मुझे दिखें तो आप अपने आप में एकदम से परिवर्तन अनुभव करें। एक दिन में सब कुछ बदल नहीं जाएगा, एक दिन में आप एकदम से 20 साल के मतलब वैसे मुक्ति हमारे वैसे नहीं मिल जाएंगे, मगर अपने आप में एहसास होगा कि आप कुछ बन सकें, कुछ है, कुछ खून में ताकत आई है, तेज भी आई है, ताजगी आई है, हिम्मत आई है, साहस आया है और कुछ करने की क्षमता आई है, कुछ ऐसा आया जो कुछ आप कर सके। और जो कुछ कर सके तब आप पुरुष हैं, तब आप मेरे शिष्य हैं, तब आप श्रेष्ठ हैं, तब मैं आपकी सराहना कर सकता हूं, तब मैं आपकी सीने से लगा सकता हूं, तब आपकी पूर्णता कर सकता हूं। पहले ये महाकाल प्रयोग या महाकाली प्रयोग संपन्न करवा रहा हूं और यह प्रयोग तुम्हारे जीवन का एक सर्वश्रेष्ठ प्रयोग है, उत्तम प्रयोगों में से एक प्रयोग है। अपना पैकेट खोल दें और सामग्री आप बाहर निकाल दें, फिर मैं अपनी बात को आपको समझाऊंगा। आप सब लोग घुटनों के बल बैठेंगे, जैसे घुटने टिके हुए हों, पंजे टिके हुए हों, बाकी इस प्रकार से बैठेंगे। हाँ बस जो भी प्रयोग कर रहे हैं वो, बाकी नहीं बैठे उसके बाद में। और हाथ में ये सामग्री ले लें। शांति से आप बिल्कुल इस प्रयोग को करें। महाकाली वदाम्येवं ददाहं पूर्वतां वदे धूम धूम धूर्जटां वै वै महाकाली स्ये सताम् गिर्वाणं मलितं देवं ब्रह्मं भैरवीं तथा अट्टहासं सदामेवं महाकालं वदाम्यहम् दीं 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 धूर्जटे देयं श्री श्रीं श्रीं सुतां वदे क्रीं 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 कलिका देवी कालिकेयं श्रियं सदा ओंकारेणैव तं भस्म सदा शैवं प्रावदेत् शत्रूणां वदनाम्येवम् एतोऽस्मानं श्रियं वदे दां दीं दं धूर्जटे देवीं वाग्दीं वदे वदे महाकाली महाकालं सदा वै स्यतां शुभं महाकाल्यै नमः। तत्रादुषाम संकल्पम कुर्यात, हाथ में जल लेकर के और संकल्प करें, दाहिने हाथ में जल लेकर के सामूहिक को बाएं हाथ में ले लें। ओम विष्णु 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 भारतवर्षे बलखंडे जम्मूदीपे शालिवान साथे बौद्धावतारे संवत्सरे संवत्सरे को सम्मता 2053 कार्तिक मासे सुबह कृष्ण आसो चतुर्थायां रात्रो महाकाली रात्रो ता पुरुषा अमुक गोत्रोत्पन्नोहम, अपना नाम गोत्र बोलिए, अमुक शर्मा हम नाम बोलिए, ताम पूर्ण महाकाल सेयम साम महापूर्व शत्रुनाम विनाशाय पूर्व चैतन्यम स्वाम पूर्वाय तम भूत भविष्य वर्तमान दशया दशया एतस्मानं सकृते कल्याणताम ये लोकतायाम पूर्वासा चैतन सा तुभ्यम इदमचलम भोजनी तुभ्यम संपदे। छोड़ दीजिए। तत्रादुषाम नारिकेलम फलम जुह्यात, ये नारियल हाथ में लीजिए, दाहिने हाथ में, बाकी दोनों सामने बाएं हाथ में रहेगी आप। और जहां मैं स्पर्श करूं वहां स्पर्श करें, पूरे शरीर को महाकाल्य निर्धारण करें जिससे कि कोई शत्रु हमारे सामने टिक ही नहीं सके और हम शत्रु का पूर्ण रूप से विदीर्ण और विकीर्ण कर सकें। ओम वीर वो धाम दाम दाम, जहां मैं स्पर्श करूं आप करते रहें। मंत्र थोड़ा बड़ा है, लेकिन बोलूंगा नहीं, मगर आप थोड़ा ध्यान रखें। ओम धाम दाम दाम धूल दे दाम बागदी श्री शास्त्रो बाय दोस्मानं सत्यकनाताम विरुम श्लोरक्षतो एतोस्मानं सत्यकनाताम सां श्री पूर्वाय दोस्मानं साचिदेकनाताम सां गया पूर्वा सा दीर्घो दोस्मानं सत्यकनाताम सा पूर्वो दोस्मानं सा
पूरा नेत्र ज्वाला प्रज्वला प्रज्वलादान विनाश पुराय तो स्वामी श्री कलाम दीर्घान सामखे स्थान ओंकार रूपेण गंगा पुरा साचिंतन कल्याण का ओंकार रूपेण सा महावीर गंगा एतो स्वानम शक्ति कंठे साम दीर्घो तो स्वानम साचिंते कल्याण तम दीर्घा सदा महापुरे कंठाय ताम पुरो तो साम धाम धूम पूर्वम दम 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 भैरवी दुर्गा पुरा तो काटका निजाम एतो स्वानम सकल वृक्ष स्थले एतो स्वानम सादीर्घ तो सादि पुरा पुरा चैतन्यम साधे एतो स्वानम कल्याणताम दीर्घो शास्त्रावि शत्रुनाम विदीर्णम एतो स्वाम विदीर्णम विदंतो विदंतो सा पुरा एतो समस्त शरीरे वज्रे नाम एतो स्वाम उग्रे सा समस्त शत्रुनाम विनाशाय एतो स्वानम से एकनादा नाभो सादीम एतो स्वानम सचिंते विचिंत्य आभद्र पूर्वा तो सामने दो पादो जंगाभ्याम पद्या ब्रह्मोसा पूर्वा तो पादो दीर्घस्या एतो स्वानम शक्ति कल्याणता नमो स्वाम चरणेषु एतो स्वानम चरणते पूर्वा शक्ति कल्याणताम दीर्घो बाहुभ्याम बलबंद्रिको मस्तो में कमलीजम आत्मा षष्ठीर में राष्ट्र पूरा समस्त शरीर नाम वज्रपी वज्र स समस्त काल का पूरा एक तो स्वाम सातभ्यम इनमें मोतभ्यम संपादने इसको एक तो रख दीजिए और दोनों गुटिकाओं को अपने हाथ में लीजिए और मेरे सामने आप रखेंगे दीर्घोसा बदाम्याम एतोस्मानम सत्य कल्याणताम महाकाले रूपम काले नाम कांग अंगनी पूर्व सर्वं क्रीं कांग एतोस्मानम कांग ग्राम रूपम कंचन चंद्रावती पूर्व भद्राक्ष भवानी एतोस्मानम गंगा रूपेण शास्त्रादि एतोस्मानम महाकाले रूपेण ते अग्नि ज्वाल प्रज्वला धाम धीम धूम धूम गुजरे वाम 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 प्राप्ति पूर्व एतोस्मानम सत्य कल्याणताम नमो नाभवा सिंह क्रीं पूर्व एतोस्मानम सचिंते पूजा पूर्व सा दीर्घो एतोस्मानम सा समस्ता पूर्वा समस्तम शत्रुनाम विदीर्णा समस्त राजद्वार विजय प्राप्ताय समस्त ब्रह्मांडम मा अजराम पंचेरा पूरा दशम दीक्षम साम दृश्यनाम भूत विश्वतमाम दशय समस्त कालो यम वाम पूरा सा कालो यम रक्ति मृत्यु वाम अमृतम गा पूरा सा चिंत्याम चिंता पूर्व सा दीर्घो दोस्मानम सा पूर्व सा चिंतन चिंतम पूर्व दोस्मानम सागन गंगन पूरा दशम ब्रह्म 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 दावत देवानी ताम दीन 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 बाबा दीन पूरा दशम अंकम चंदन तंबम यसम बिंदुराज मर गया मलय जागे थोड़ा थोड़ा दीपता ताम रुद्रम कृबंतु सा स्वयं सुतम दिव्य जल सप्त जिह्वा सा ललाट सा मुंडमाला धारिणी महाकाली मम शरीर स्थापयामि साम पूर्ण सा मृत्युर्माम सतयाय पूरे पूर्ण दीर्घायु प्राप्त निमित्तम मम पुत्र पौत्र दान यश प्रतिष्ठा ऐश्वर्य प्राप्त निमित्तम समस्त अकाल मृत्यु निवारणार्थम पूर्ण मृत्यु प्राप्त निमित्तम एतोस्मानम सख्यकल्याणतम मम गुरुखेण साम पूरा मंत्रण प्राप्ताया एतोस्मानो अमुक अपना गोत्र बोली अमुक शर्मा सा चिंते विचिंत्याम पूर्वा सा चिंता में कल्याणताम दीर्घो अधोस्माम सा तुभ्यम संपादने अपने ऊपर 3 बार घुमा करके एक तरफ रख दीजिए। अब आप खड़े हो जाए, मैं आपको बंद करूंगा, आप अपने स्थान पर खड़े हो जाए। नारियल नीचे पड़ा होगा आपका, सिर्फ नारियल को लेना है। बोले ओम क्रीं 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 हलीं रीं फ्रॉम स्फोटय क्रीं 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 फट। ओम क्रीं 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 हलीं रीं फ्रॉम स्फोटय क्रीं 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 फट। ओम क्रीं 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 हलीं रीं फ्रॉम स्फोटय क्रीं 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 फट। तत्रादु आशीर्वादं पठेत। नारियल हाथ में रहेगा, दोनों हाथ खोल दीजिए। मंत्रार्था सफला संतु पूर्णाम संतु मनोरथा शत्रुनाम विनाशोस्तु मित्राणाम हृदयस्त्वा ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेदोधन ब्रह्मवाक्यां चमनन्ति तत्सत्वान् अष्टानि प्रस्थयितुं विनन्ति येनरा चत्वारोऽन्ते लक्ष्मी आयुर्वृद्धिं सुबलं शीर्वजस्माश्मारोग्यं मावदात्मानं महिते धान्यं धनं वसुप्रलाभं संवत्सरं दीर्घमायु। ओम श्रीस्ते लक्ष्मीस्पत्न्यां बहुरात्रै पार्श्वे नक्षत्राणि रूपस्नो ज्ञातं इष्टं निखाणां मिखाणां सर्वलोकं मिखाणां महाकाले सायतोस्मान्
सिद्ध भवतु मे प्रसादावतारी पूर्ण रूप जाजल्यम सा अप्सरा सुंदरी सौंदर्य प्राप्ता निमित्तम सा पूर्ण पौरुष प्राप्ता निमित्तम नवीन रुधिर नवीन रक्त सा प्रभा पूर्णाय स्वान सा काल मृत्यु निवारणार्थम एतो मम शिष्य पूर्ण सुख सौभाग्य दंडातभ्यम संपर्पदे। बाप नीचे बैठ जाए, मैं आपको आशीर्वाद देता हुआ नीचे बैठाता हूँ, समझाता हूँ आपको। ये मंत्र के बारे में थोड़ा समझ लें और बड़ी गंभीरता से समझें, क्योंकि मैंने कई वर्षों के बाद पहली बार आप लोगों को ऐसा मंत्र दिया है। किसी चीज की गरिमा को और महिमा को और उसकी गंभीरता को समझना चाहिए। ये दोनों जो फल हैं, इन दोनों फलों को, नारियल के अलावा जो दोनों फल हैं, इनको आप आज रात्रि को सोने से पहले अपने ऊपर एक बार और घुमा लेना, घुमा करके और बाहर फेंक देना, कहीं पर भी आप फेंक दें, जिससे कि जीवन में जो भी अभाव है, दुख है, दारिद्र्य है, कष्ट है, पीड़ा है, अभाव, परेशानी है, बाधा है, चिंता है, समस्या है, आने वाली विपत्ति है, वे सभी एक बार समाप्त हो सके और हम पूर्ण रूप से निर्भय और निश्चिंत हो सके। उसके लिए उन दोनों को अपने, आपका मतलब आपका पूरा परिवार हो गया, पूर्ण रूप से निश्चिंत हो सके। और ये नारियल अपने घर में पूजा स्थान में नीचे लाल वस्त्र बिछा करके उसके ऊपर इसको रख दें और उसके बाद काली अकी की माला से इस मंत्र जाप को करें और रात्रि को ही यह मंत्र जाप हो सकता है। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है, 3-4 बातें आपको मैं समझा देता हूं, आप इसको एक्सपेरिमेंट आज रात को कर लें, चाहे 2 दिन बाद कर लें, चाहे 10 दिन बाद कर लें। पहले तो यह है कि आप संकल्प लेकर के ये करें कि मैं ये मंत्र जाप कर रहा हूं और ये मंत्र जाप इसलिए कि मुझे पूर्ण यौवन प्राप्त हो। यानी इसमें 4 चीजें इस मंत्र में समावेश हैं। पूर्ण यौवन, पर मैं यौवन के बारे में समझा रहा हूं। यौवन और सौंदर्य एक ही बात है। मुझे पूर्ण यौवन प्राप्त हो या मुझे पूर्ण सौंदर्य प्राप्त हो। पुरुषोचित सौंदर्य अलग है, नारी स्त्रियोचित सौंदर्य अलग है। उसके लिए उसी काली की माला से केवल तेल का दीपक लगा करके और इस नारियल को सामने लाल वस्त्र बिछा करके उसके ऊपर रख करके इस मंत्र को करना है। और इस मंत्र को केवल इस सौंदर्य को या इस पौरुष को प्राप्त करने के लिए केवल 6 दिन बहुत है। 11 माला 6 दिन, और 11 माला में आपको मुश्किल से आधा घंटा या पौन घंटा लगेगा। एक तो ये प्रयोग। दूसरा प्रयोग इसी नारियल पर, क्योंकि आपके शरीर में मैंने महाकाल को स्थापित किया है। अब ये नारियल तो एक प्रतीक हो गया, आप स्वयं अपने आप में महाकाल रूप में हैं। और यदि आपको इस बात का भरोसा करना हो तो कोई आपके शहर में, पास में ऊंचे से ऊंचा तांत्रिक आ जाए और आप उनकी आंख में झांक करके एक बार मंत्र पढ़ लें, वो आपके चरणों में गिर जाए तो मान लेना मैं आपका गुरु हूं, अंता छोड़ देना मुझे गुरु। इतना सा देख लें, फिर एक बार पढ़ लेना इसको, फिर मन में एक बार पढ़ लेना इसको बस। चाहे ऊंचे से ऊंचा तपस्वी हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे योगी हो, चाहे तांत्रिक हो, चाहे सुल्फा पीने वाला हो, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। केवल ये तो साइड की बात है। दूसरी बात, शत्रु समाप्त करने के लिए, शत्रु समाप्त करने के लिए यही नारियल हो। और नारियल के ऊपर यदि कोई एक ही शत्रु हो तो उसका नाम लिख दें। ये नारियल तो आपके जीवन भर काम आएगा। उसका नाम लिख दें कुमकुम से, किशनलाल। बस, ये मृत्यु प्रयोग नहीं है कि वो मर जाए, मैं ऐसा प्रयोग नहीं सिखा रहा, मगर दूसरे दिन वो आपको सरेंडर हो जाए। इसी के ऊपर नाम लिख करके और बाएं हाथ में उसको ले लें और दाहिने हाथ से काली अकीक माला से मंत्र जाप करें। संकल्प ही ले लें, ये व्यक्ति परास्त हो और मेरे चरणों में झुके, वह चाहे कोई भी हो, जो भी आपका शत्रु हो, वह शत्रु आपके दूसरे 1 दिन या 2 दिन या ज्यादा से ज्यादा 3 दिन, 30 दिन वह आपके चरणों में आपके सामने आएगा ही समझौता करने के लिए। चाहे 20 साल का वैर हो, वह अपने आप में आपको अपने क्षमा की भीख मांगता हुआ आपके सामने प्रत्यक्ष उपस्थित होगा ही। ये दूसरी स्वयं सिद्ध तरीका है निश्चित रूप से। इसके लिए भी 11 माला करनी पड़ेगी और 3 दिन करना पड़ेगा। तीसरा प्रयोग इसके लिए, किसी प्रकार की उलझन में अगर उलझने वाले हों, ऐसा मालूम पड़े कि कोई तकलीफ आने वाली है या बच्चे को कोई कष्ट आने वाला हो या पड़ोस में कोई तकलीफ हो, तो आप एक जल का गिलास भर लें और जल का गिलास भर के
कैसी बीमारी हो घर में, मैं ये कह रहा हूं आपको टीबी हो, मान लो क्षय हो, चाहे हैजा हो, चाहे मलेरिया हो, चाहे किसी प्रकार का हो, आप तांबे गिलास में जल भर करके और केवल गिलास की तरफ देखते हुए एक माला मंत्र जाप कर रहे हैं और उस पानी को पी लें अगर आपको कोई तकलीफ हो तो, या जिसको भी तकलीफ हो पड़ोसी को या पत्नी को उसको पानी पिला दें, केवल एक बार पिला दें, पूरी गिलास नहीं हो, आधी गिलास नहीं हो, और आप देख लें 4 घंटे बाद अगर छोटी मोटी तकलीफ तो उसी समय दूर हो जाएगी, और अगर कोई गंभीर बीमारी है तो 10-12 दिन आपको लगेंगे। 10-12 दिन में कैसी ही मैंने कैंसर को इस मंत्र से ठीक किया है, गारंटी के साथ ठीक किया है, ये मैं आपको बता देता हूं। और चौथा, आप प्रातःकाल केवल 11 बार इस मंत्र को जप करके बाहर निकल जाएं कि आज मेरा काम होना चाहिए, चाहे वो ऑफिसर है, चाहे मिनिस्टर है, चाहे कितना ही बड़ा व्यक्तित्व है, आप 11 बार जाकर के उसके सामने खड़े हो जाएं और आप कहें आंख में आंख डाल करके कि मैं इस काम के लिए आया हूं, मुझे चाहिए, और उसको हाँ ही भरनी पड़ेगी, वो मना कर ही नहीं सकता आपके सामने, ये गारंटी है। चलेगा आप खुद सोच लीजिए जीवन में इसके अलावा आपको कोई चाहिए, इससे बड़ा खड्गम खपगे तापरिगाम शूलम भुसंडी शिरा संक्रम संदति करित नाम सर्वांग भूषावताम नीला समुद्र मास के पादस्काम शेवे महाकालिकाम यामस्तौ सुखिते हरो कमल जम अंतिम मधु कैटवम। इस मंत्र से तो उस काली ने मधुर कैटव का नाश कर दिया। ये तो छोटे मोटे शत्रु हैं, आप केवल एक बार ओंकार उसके सामने बोल लें तभी अपने आप में बहुत प्रबल होगा। ये मंत्र इतना तेजस्वी है, मगर आप मेरे बिना पूछे किसी और को यह मंत्र नहीं देंगे। ये नारियल का प्रयोग आप करेंगे, किसी और को नारियल का प्रयोग नहीं करने देंगे, इस बात को ध्यान रखें। रात्रि को मंत्र जाप करते समय थोड़ी एकदम से अट्टहास सुनाई दे सकता है, जैसे कोई खड़खड़ाहट हो रही हो, ऐसा हो सकता है, मगर आपको विचलित होने की जरूरत नहीं। ऐसा नहीं सोचिए सारा ये गुरु जी ने क्या कर दिया। मैं करीब 15 साल पहले, 14-12 साल पहले मैं हरिद्वार गया था। 1 महीने भर हरिद्वार में रहा। पति ने कहा कि एक कल्पवास करते हैं। कल्पवास करते 1 महीने भर तक गंगा जी पर रहना और गंगा जी के पानी को पीना, गंगा जी के पानी से आटा मलना, खुद के हाथ से रोटी बनाना खाना, या अपने हाथ से रोटी बना के खाना, और वहीं झोंपड़ी बना के कुटिया बना के रहना। तो हमने कहा चलिए कल वास कर लेते। वहां पर एक सन्यासी था। सन्यासी ऐसे साधु वहां बहुत भटकते रहते, वो मगर लड़का बड़ा समझदार था, हट्टा कट्टा बड़ा मजबूत था, और वो रोज सेवा करता। परिचय हो गया 5-7 दिन, और सेवा ये करता, कभी सब्जी लेके आ जाता, कभी आलू लेके आ जाता, कभी मेरे पैर दबाने की आदत है, कभी पैर दब लेता और कभी गर्म पानी कर लेता। ऐसा सेवा निस्वार्थ भाव। हम महीने भर पूरे रहे। महीने भर के बाद में मैंने ही कहा, नहीं तुम शायद मुझे पहचान तो नहीं है। गुरुजी मैं आप शुरू में आपको पहचानने के बाद ही सेवा शुरू की, पहले मुझे मालूम था आप कौन, इसलिए मैं पागल नहीं, गैर बीता नहीं, इसलिए मैं घुटा हुआ हूँ। बिहार का था। मैं कहा तुम बिहारी हो? तो हाँ 100% बिहारी है। तो मैं समझ गया, मैं ऐसी बात और कोई कह ही नहीं सकता। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, होशियार हो, सेवा की तुम्हें क्या सिखाऊं, तुम जो भी कहो एक विद्या सिखाऊंगा। उसने कहा कि 30 दिन सेवा की, एक विद्या सिखाओगे? एक विद्या सिखाऊंगा। तो उसने कहा कि मैं महीने भर बाद आपके घर आकर के सीख लूं, तो महीने भर बाद आ गया। उसके बाद वो 3-4 महीने आए ही, मैं भूल गया, मैं दूसरे कामों में लग गया। एक दिन वो यहाँ जोत में ही था, पहले बाहर विधि था नहीं, तो आया। मैं तो कहीं देखा है, एकदम से भूल सा गया। तो मैंने कहा मैं तुझे कहीं देखा है, साधु तो हो। तो उसने कहा गुरुजी महीने भर आपकी सेवा की है, आप कल बात किया? हाँ बिल्कुल सही बात है, बोलो तुम क्या चाहते हो? उनका गुरुजी कुछ नहीं चाहता हूँ, बहुत मर्द हूँ, ताकतवान हूँ, और आप घबराइए मत, मगर मैं शमशान जागरण चाहता हूँ कि भूत कैसे नाचते हैं, प्रेत कैसे नाचते हैं, पिशाच कैसे नाचते हैं, वो नृत्य करते हैं, आप करते हैं। बस एक बार किसी को पिशाच में लगा दी तो रोएगा सारा जिंदगी भर। बस किसी को भूत लगा दिया तो मरेगा सारा। पहले भूत लगा दूंगा, फिर 5000 रुपए लेके भूत उतार दूंगा। मैंने कहा यार तुम मुझसे भी बहुत ऊंचा है, मगर ये विद्या मुझे नहीं आती, विद्या आपको आती है। आती है, मैं भूत लगाऊंगा पैसे लूंगा बस, और वापस भूत उतार दूंगा, ठीक कर दूंगा, चमत्कार भी हो जाएगा, कमा भी दूंगा। सर मैं वचनबद्ध अलग, अब इसको हाँ बोलूं तो खोटा, ना बोलूं तो खोटा। मैं कहा कल गुरुजी कल आप मना कर देंगे, आप कहिएगा कल सिखाऊंगा, परसों सिखाऊंगा, महीने में बाद सिखाऊंगा, बता दीजिए। मैं यहाँ बैठा रहा, रात को बैठा रहा, दूसरे दिन सुबह बैठा रहा, दूसरे दिन शाम को बैठा रहा। परसों पति ने कहा कि ये ब्राह्मण है, सन्यासी है, भूखे मर रहा है, कितना पाप लगेगा अपन को, और
सेवा की, आपने मुंह से बोला इसको सिखाऊंगा तो सिखा दीजिए। मैंने कहा कि सिखाना तो अच्छा है, मगर इसने दूसरे पॉइंट एक अलग बताया कि पहले भूत लगा दूंगा। तो वो नाचेगा कूदेगा उसने मैं भूत उतारता हूँ, भूत लग गया चलो और मंत्र उतार दूंगा तो सीधा हो जाएगा और मैं 2000 रुपये खर्चा बता दूंगा, 1000 रुपये खर्चा। ये गड़बड़, ये तो नहीं करेगा। देखो जी फिर तो सीखना बेकार है, मैं आया इसीलिए हूँ, ये नहीं सिखाऊंगा। बस तुम जो हो नाच देखना, नृत्य देखना, शमशान जागरण सिखा दूंगा। उनका गुरुजी महीने में 2-3 केस मुझे करने दीजिए, उससे मेरा काम चल जाएगा। मैं चलो किसी को मारना मत, 2-3 केस बलि कर देना, कि बस 2-3 केस में तो पार हो गाड़ी, निश्चिंत रहिए, मैं ही छोटे मोटी चीज नहीं हूं। यहाँ पर शमशान है, यहाँ से करीब 7-8 किलोमीटर दूर। तो मैंने सोचा कि शमशान ले जाऊं या नहीं ले जाऊं, मगर तो शरीर बहुत मजबूत था, ताकतवान था। तो गाड़ी में, एम्बेसडर गाड़ी थी मेरे पास, उसमें मैं गाड़ी में ले गया और शमशान वाला परिचित था, डोम था, वो परिचित था कि गुरुजी कभी कभी शमशान पहले करता था, तो छोड़ दिया, इतना साल हो गए। तो गाड़ी मैंने बाहर पार्क की, खड़ी की शमशान के बाहर। मैंने कहा चलो अंदर चलो, चलो चले अंदर। उसने मैंने घेरा लगाया, पानी उनको बिठा दिया। मैंने कहा देख यहाँ भूत जागरण में बहुत भयंकर दृश्य दिखाई देंगे, मैं तुझे पहले बता देता हूँ, डरने की जरूरत नहीं है। भूत होंगे, प्रेत होंगे, अलग अलग को अट्टहास करेंगे, किसी दांत दिखाई देंगे, किसी सींग होंगे, और तुम ऐसे डर जाओगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। मैं मंत्र दे रहा हूँ तो मंत्र करना, मगर ये ध्यान रखना कि मैंने घेरा खींचा, इसके अंदर कोई नहीं आएगा, बाहर शायद कुछ भी झपट्टा मारे, तुम घबराना मत, न मेरा कुछ बिगड़ेगा ना तेरा कुछ बिगड़ेगा। कि गुरुजी मेरा कुछ बिगड़ना नहीं, आप मत डरना, मेरा क्या बिगड़ना। चलो मेरा तो कुछ बिगड़ेगा नहीं बिगड़ेगा, तुम अपना ध्यान रखना। गुरुजी आप चिंता बहुत ज्यादा करते हैं, थोड़ा टेंस फ्री रहिए गुरुजी, ये क्या गलत है। चलो उसके चारों तरफ घेरा बना दिया, घेरा बनकर मैं भी बैठ गया, उसको बिठा दिया, दक्षिण दिशा के मुंह बन गया। उसके बाद में मैंने शमशान जागरण प्रयोग किया। उसके बाद वापस जागरण किया ही नहीं मैंने, वो बस वही था लास्ट। शमशान जागरण प्रयोग संपन्न किया, प्रारंभ किया। तो जो ही शमशान जागरण हुआ तो शमशान जितने भूत प्रेत पिशाच राक्षस जितने थे उठ उठ के आने लगे, और कोई नाच रहा है, कूद रहा है, खून पी रहा है, कोई दौड़ रहा है, कोई अल्लाह कर रहा है, कोई मल्ल युद्ध कर रहा है, किसी सींग निकले, किसी दांत निकले हुए। तो मैं तो रोज अभ्यास था, संन्यास जीवन में था ही, इसलिए मुझे ऐसी कोई बड़ी बात नहीं थी। और उसने 2-4 मिनट देखा और उसने आंखें बंद कर ली। फिर उसने देखा तो मैं तो जान क्यों, मैंने कहा भाई मजबूत आदमी है, बिहारी आदमी, अट्टा कट्टा है ही सर, उसमें मुझे कोई चिंता की बात नहीं। मैं कभी कभी बात करके सोचने लग जाता हूँ कुछ चीज। थोड़ी देर 3 मिनट हुए नहीं, आवाज कहां से आ रही है। उसे देखा तो वो सब धूज रहा है, दांत बज रहे हैं, मेरा सर मर जाएगा, ये सुनने से हत्या हो जाएगी, बहुत गड़बड़ हो जाएगी। मैंने शमशान को बंद किया, लीक हटाई, उसको जगाया, उठ भाई उठ, क्या हुआ। अरे भाई भूत कुछ नहीं है, हो गया सब खत्म हो गया, तो सीख लिया, हो गया। उसको उठा कंधे पे डाला, डाल के कार में डाला, पीछे डाल के घर लाया, घर आया भूत आ गया, सारा कैसा सिखाया इसको, बच्चा कहता आदमी था, बिहार आदमी था, ये क्या गड़बड़ हो गई। माता जी ने कहा ये क्या लाया, मैं कहा क्या लाया, आपने कहा सिखाया। अभी 2 मिनट हुए थे, पूरे जागे नहीं हुए इंसान का, उससे पहले उसके दांत भी टूट गए होंगे मारेंगे। आप उसको हिलाओ उड़ो, पानी उसके ऊपर डाला, जूता सुंगाया, मिर्ची की धुनी दी, तो साला बस भूत के बोले आई ये रात में हो जाएगा, ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैंने तो कहा भूत कुछ नहीं है, मेरा घर है, अब चिंता मत कर, गर्म दूध लाया हूँ, कैसे डाल के लाया हूँ, और गुरुजी तेरे हाथों से पिलाएंगे। अब तेरा सौभाग्य देख कितना, तो मुझे बहुत अच्छा मिला, और कृपा की तूने। उसको बड़ा करीब आधे घंटे 1.25 घंटे बाद आंख खोली, कहाँ मैं तू मेरे घर में, मैं तेरे पास वो आया कुछ नहीं है, देख ले ये मेरी पत्नी बैठी और कोई है ही नहीं। 15-20 मिनट आगे फाड़ के इधर से उधर देखता रहा, बड़ी मुश्किल के बाद में उसको जाके बात में कुछ नहीं है, उसको दूध पिलाएंगे, दूध पी ले, कम्बल ओढ़ाए। उसने कहा ये क्या हो गया था, मैं कुछ नहीं हुआ था, मतलब शुरुआत हुई थी। अब शुरुआत में ये खेल है, अंत कहाँ होता, तुझे मतलब कुछ भूतों में शामिल करना पड़ता मुझे, और कुछ नहीं, यही किया हो। इसलिए वह तो एक, उसके बाद मैंने छोड़ दिया, मैंने शमशान जागरण क्रिया करना सिखाना बंदे। महाकाली में दिखाई कुछ नहीं देगा, न भूत दिखाई देंगे न प्रेत दिखाई देंगे, मगर एकदम से खटखटाट की आवाज आ सकती है, मे भी। कहीं डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं पहले ही आपके शरीर में महाकाल स्थापित कर चुका हूं, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है।
आप एक दिन सोचे क्या हो गया यार, आपकी पत्नी सोचे, न आपको दिखाई देगा, न काली का स्वरूप भी इतना ही है, उग्र है। इसलिए ऐसा 1000 में एक आध किस्सा होता है, और आपके माइंड में कोई बात नहीं होती तो ऐसा होता है। बाकी न आपके प्रत्यक्ष दर्शन, बिंबात्मक दर्शन होते हैं, न प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं। मैं इसलिए बात कही कि चिंता करने जरूरत नहीं, क्योंकि आपका खुद का चेहरा तेजस्विता इतनी मजबूत होगी कि आप किसी शत्रु को समाप्त कर सकते हैं। इसलिए यह मंत्र बड़ा तेजस्वी है और घर में कर सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं। ऐसा नहीं बाहर जाके जैसे आशीर्वाद करी कल्याण कामना करता हूं, और मैं आपको आज्ञा देता हूं, मैं आपके हृदय में हूं, इसलिए आपको कुछ अनिश्चित तो हो ही नहीं सकता, निश्चिंत है, निर्भीक है। मगर यदि आपके विरुद्ध मुकदमा चल रहा हो, आपके विरुद्ध कोई शत्रुता पैदा कर रहा हो, आपके प्राणों को खतरा हो, तो मुकदमा करना ही पड़ेगा आपको। अपने घर में कोई बच्चा बहुत सीरियस हो गया तो मुकदमा करना ही पड़ेगा। उसमें नुकसान कुछ नहीं होता, मैं नुकसान में आप जाएंगे रहे। मैं तो केवल एक उदाहरण समझाया, आपको बताया है, वह भी आपको होगा ही नहीं, मतलब अजान इसमें भी नहीं होगा, क्योंकि उस पोर्शन को जो आधा पेज का पोर्शन छोड़ दिया मैंने कि आपको न अट्टहास सुनाई दे, न खड़खड़ाहट सुनाई दे, न कोई दिखाई दे, कुछ ऐसा हो नहीं सकता। फिर भी ऐसा करने से आपको डरने की जरूरत नहीं है। मैंने बताया कि यदि पूर्णता के साथ कंट्रोल कर दें तो आप खुद रुद्र के अवतार बन जाएं और पूर्ण पौरुषवान बन जाएं, बनेंगे ही, क्योंकि चारों प्रयोग में आप संकल्प लेकर जो प्रयोग करेंगे वो सफलता प्राप्त करेंगे, और इसमें किसी प्रकार की कोई कमी या न्यूनता नहीं है। एक बार फिर मैं उस महाकाल को प्रणाम करता हुआ आपको आशीर्वाद देता हूं कि न आपके किसी प्रकार का भय व्याप्त होगा, न डर व्याप्त होगा, न तकलीफ होगी, न किसी प्रकार की आवाज सुनाई देगी। आप जब भी चाहें इस प्रयोग को संपन्न कर सकते हैं। नारियल आपके जीवन भर आपके काम आ सकता है, ऐसा ही प्रयोग है। एक बार फिर मैं आपको हृदय से आशीर्वाद देता हूं, कल्याण कामना करता हूं। आप